चलो जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लेक्चर नंबर 30 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। आज प्रोबेबिलिटी का जो सेकंड पार्ट है, लास्ट लेक्चर में बताया था प्रोबेबिलिटी के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब नॉर्मल एप्लीकेशंस क्या है। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज होएगा। स्टैटिस्टिक्स में मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो जो सब चीजें करी हैं वो सब चीजें आपकी यहाँ पे आनी है। चलिए, अब सबसे पहला टॉपिक प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट का जो है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है उसको जरा समझ ले हम एक बारी। एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन भी कहा जाता है स्टैट्स में मीन कहते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम क्या यूज कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये होती क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, मैं स्टैट के साथ रिलेट करके दिखाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल से रिलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट है, a coin is tossed 3 times। 3 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस किया गया और आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स की आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब इसको पीडीएफ भी कहते हैं, पीडीएफ, वो पीडीएफ नहीं है ये, इसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पीडीएफ जो हम अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये एक टेबल बनेगा जिसमें सब चीजें आ जाएंगी। इसका पीडीएफ का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, ये बनेगी कैसे। अब ये पीडीएफ आपने किस चीज की बनानी है, नंबर ऑफ हेड्स की। तो यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स हम अलॉट करेंगे जिसको नाम दिया नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपने सिक्के को 3 बार उछाला, कितने हेड्स आ सकते हैं। या तो कोई भी ना आए 0, या 1 आ जाए, या 2, या 3। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है 3 चीजें। मतलब x जो हमने एक वेरिएबल असाइन किया, वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल वही होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने यूज करना है। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, नंबर ऑफ हेड्स की। तो कैपिटल एक्स मैंने क्या कंसीडर किया, नंबर ऑफ हेड्स। अब सिक्के को आपने कितनी बार उछाला, 3 बार। तो हेड्स की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कोई भी ना आए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए। अब अगला टेबल बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। ये बताओ 0 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब सिंपल एग्जांपल, पहले कॉइन को 3 बार टॉस किया, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। 3 बार फेंका आपने, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो डिनोमिनेटर में 8 आ गया। 0 हेड वाले कितने केसेस हैं, एक। 0 हेड वाला मतलब तीनों टेल वाला एक ही केस बनेगा, ट्रिपल टी वाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/। ठीक है, अब 1 हेड कैसे निकालते थे आप, याद है कुछ, 3c1 की वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा 3/8। एक हेड वाले 3 केसेस बनेंगे, एच टी टी, फिर आगे टी एच टी, टी टी एच, 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें सिंगल हेड आएगा। फिर डबल हेड्स वाले 3c2 भी 3 होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/8। फिर तीनों हेड वाला एक केस बनेगा, ट्रिपल एच, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/8। अब अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने चेक करनी है कि वो सही है कि नहीं है, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सही पीडीएफ बनी है कि नहीं बनी। मैं सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूंगा, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, कितना आ गया, 8/8 आ गया, जो कि कितना होता है, 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरी परफेक्ट। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ कब होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कब होता है, जब सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1। ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरी परफेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी किस चीज की है, पहले तो वो देखो जो सर्कल किया हुआ है, नंबर ऑफ हेड्स का। तो मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया कैपिटल एक्स, जो कि नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करेगा। अब कितने हेड्स, आप सोचो, 3 बार आपने सिक्के को उछाला, यू कैन इवन गेट 0 हेड्स, 1, 2 या 3। तो सबकी प्रोबेबिलिटी मैंने अगले टेबल में बना दी है, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बन चुकी है। अब ये आपने चेक करना है कि ये जो बनी है क्या ये सही है। उसका क्या तरीका है, सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद यू विल गेट 1, तो सही है। अगर कुछ कम रह जाए या 1 से ज्यादा हो जाए, गलत है।
क्लियर हो गया? पेपर में चेक करना भी आ सकता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनी बनाई दे देंगे, पूछेंगे इज इट अ पीडीएफ। आपने क्या करना है, सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ देना, और जोड़ने के बाद एक चीज और ध्यान रखना, ये जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं इसमें से कोई प्रोबेबिलिटी वन, कई बार ऐसा भी होता है कि जोड़ के वन तो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां 3/2 लिख दिया, फिर यहां पे मैंने लिख दिया 1/2, यहां पे लिख दिया -2, यहां लिख दिया 1। अब सभी को जोड़ना जरा, 3/2 प्लस 1/2, 4/2 कितना होता है? बहुत लंबी कैलकुलेशन थी, हमसे हो नहीं रही। 2, 2 - 2, 0 + 1, सम 1 आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये पीडीएफ हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप ये बताओ, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन है, हर एक प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं हो सकती। ये कितनी है? 3/2। ये इसने असाइनमेंट ही गलत कर रखी है। सिर्फ सम 1 होना इज नॉट सफिशिएंट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही होने के लिए सम 1 के साथ साथ हर एक प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 एक्सेप्टेबल है, 1 एक्सेप्टेबल है, 1 से बड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है, नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे 3/2 आ गया, 1 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। भले सम 1 बन रहा है, बट 1 बनना इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। इसकी कंडीशन है सम के साथ साथ हर एक प्रोबेबिलिटी जो आपने असाइन करी है वो सही होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो होती नहीं है, इसने 3/2 असाइन कर रखा है, इसने असाइनमेंट ही गलत करी है, डिस्ट्रीब्यूशन तो बात की बात है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बस। इसके बाद अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने बना दी, समझ आपको आ गया होगा मेरे हिसाब से, आ गया ये? और भाई ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अब इसको रिलेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू से रिलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब आपने जो कैपिटल एक्स है उसकी वैल्यूज क्या क्या साइन करी है? 0, 1, 2, 3। अगले टेबल में आपने बनाया प्रोबेबिलिटी। अब इसको स्टैट्स में कैसे करेंगे, देखो कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या हैं? 0, 1, 2 एंड 3। एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, याद है आपको? इसका मतलब पता है क्या है? इसको एक स्टैट्स की हम उसमें ले जाते हैं। आपके पास 8 चीजें हैं, यू हैव 8 टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आउट ऑफ विच 0 एक बार है। मतलब हमारे पास डेटा पता है क्या है? 0 एक बार, 3 बार 1, 1, 1, 1, 3 बार 2, 2, 2, 2, एक बार 3। ये डेटा है मेरे पास जिसका मुझे मीन निकालना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैंने पहले x निकाला, फिर px निकाला, प्रोबेबिलिटी वाला जो px है वो निकाल लिया, फिर उसको स्टैट्स के साथ लिंक करा के देखा। अब स्टैट्स में कैसे लिंक करेंगे हम इसको ये समझो आप कि आपके पास नीचे कितना है? 8, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8। अब आपके पास टोटल चीजें कितनी है? 8। उसमें से 0 कितनी बार है? एक बार। ये ऊपर क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। और 1 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? एक बार। अब 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। 1 की फ्रीक्वेंसी, 2 की फ्रीक्वेंसी, 1 की, इसकी 1। ये बन गया टेबल। अब अगर इस डेटा का मुझे मीन निकालना होता तो मैं क्या करता? समेशन x इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ये सभी को पता है, या वैसे लॉजिकली देख लो, सभी को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 8 कर दो आप। अगर मैं सभी को ऐड करूंगा, 0 + 1 + 1 + 1, फिर 2 + 2 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 8, ऐसा लिख सकते हैं। अब 0 कितनी बार है? एक बार। फिर 1 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? एक बार। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 8। यही तो बन गया। x को एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। कुछ समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ? अब प्रोबेबिलिटी में कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी में अब समझो क्या करना है। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं करना आपने। एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी में, स्टैट्स में मीन, एक ही बात है। पहली बात तो ये समझो। अब यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? समेशन x इंटू पी एक्स। प्रोबेबिलिटी को सीधा वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पे मैं करूं 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, डायरेक्टली आपको मीन मिल जाए। अब मैं रिलेट करके दिखाता हूं, एक बार समझ लो आप क्या किया। वेरिएबल को सीधा प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां 0 को मल्टीप्लाई किया 1/8, 1 को 3/8, 2 को 3/8 और 3 को 1/8। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा?
ऊपर लिख सकते हैं 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। जरा चेक करो नीचे वाले के साथ मैच कर रहा नहीं कर रहा। ये जो ऊपर मैंने लिखा यहां लिखा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है, यहां x को fx के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे टोटल भी लिखना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी में सीधा मल्टीप्लाई करना है, टोटल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी टोटल नीचे होता है। टोटल 8 देखो नीचे सभी का पड़ा है ना, अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा वो पहले ही कनेक्ट हो गया, बाद में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, वही चीज है कि टोटल में से कौन सी चीज कितनी बार है। ठीक है, मेरे सांस खत्म होने वाले हैं। ठीक है भाई, ओ ठीक है, ओ जे जे पीछे क्या क्या पोस्टर ही ऐसा कि वैसे ही कर रहा है पोस्टर ही ऐसा है, बोर्ड पीछे लगा हुआ है। चलो तुम्हें ज्यादा पता है इसके बारे में। अब ये समझ में आ गया भाई, मतलब बेसिकली क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी को लिंक करना है स्टार्स। अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब ये इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब आप ये समझो ये प्रोबेबिलिटी क्या चीज है कि आपके पास 8 चीजें पड़ी हैं, 8 में से 0 कितनी बार है? एक बार, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आई। बाकी 0 नहीं है तो अगेंस्ट में आपके 1 कितनी बार है, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 आई। फिर 2 कितनी बार है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, और 3 कितनी बार है? एक बार। ये डेटा को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये 0 की फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स द थिंग इज हैपेंड, 1 2 3, बस यही मैंने बना दिया टेबल। अब इस टेबल का मीन निकालना आपको आता है, इस टेबल का मीन निकाल लो। ये जो टेबल है इस टेबल का मीन निकाल लो आप। ठीक है, इस टेबल का मीन निकाल लो, जो भी आएगा तो उस अकॉर्डिंग हम इसको असाइन कर लेंगे। ठीक है, कई बार मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं यहां पे ना ऐसे ऐसे करी जाता हूं, मुझे लग रहा है वहां पे दिखी जा रहा है। जैसे मान लो मैं यहां ऐसे कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, वहां तो कुछ दिख नहीं रहा होता आपको, चल छोड़ो। ठीक है, तो बता दिया करो कि यहां कुछ नहीं अपीयर हो रहा, कहीं मैं ऐसे ऐसे करी जाऊं बस। समझ आ रहा ना ये? चलो ये फिर मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो टेबल बना, इस टेबल को स्टैट्स के साथ आपने लिंक करना है। अब एक्स एफ एक्स बन गया, उसकी मीन निकालना है, तो मीन एक्स इंटू एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स हो गया। अब प्रोबेबिलिटी, अब यहां इस वाले टेबल में इसको ऑल्टरनेटिव क्या तरीका है, समेशन एक्स इंटू पी एक्स कर देंगे, सीधा हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि पी एक्स में ऑलरेडी 8 नीचे है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। क्या हुआ? और भाई तुम ठीक हो? रमन, क्या नाम है, महक? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी लग रही है, बाकी सब सही है। हाँ तो मैंने तभी चला दिया ना ये टाइम लगेगा अभी चलने में, इतना लेक्चर खत्म हो जाना। हो गया ये? सभी ने लिख लिया? पक्का लिख लिया? चलो जे लिख ले, तू ना लिखियो। आप लोगों को हो गया? कहाँ? ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी एक्स, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, फिर 2 इंटू 3/8, फिर 3 इंटू 1/8। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। चलो अब मैं ना एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, थोड़ा सा समझ लेना क्या है। जैसे ये है एग्जाम्पल 1,1, 2,2,2, 3,
4,4,4,4, ये मैंने ना कुछ रीडिंग्स लिख दी। अब थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये रीडिंग्स मैंने लिखी, अब इसको नॉर्मल स्टैट्स में लिखना है और एक प्रोबेबिलिटी में लिखना है। यहां कंपैरिजन लिख लेते हैं। पहले स्टैट्स वाले में क्या लिखेंगे आप, रीडिंग, फिर यहां फ्रीक्वेंसी। रीडिंग क्या क्या है, 1 2 3 4। 1 की फ्रीक्वेंसी, 2 की फ्रीक्वेंसी, 3 की फ्रीक्वेंसी, 4, बस सही है। अब इस डेटा का आपने मीन निकालना है। इसका मीन निकालने के लिए समेशन x इंटू एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ एक्स, कुछ ऐसा ही कर रहे थे आप, बताइए। अब 1 इंटू 2, हाँ ठीक है, 2 इंटू 3, 3 इंटू, बहुत इतनी औखी कैलकुलेशन थी ना ये, हमसे जिंदगी भर ना हो पाती है। 2 इंटू 1 भी कैलकुलेटर में करा है, ओए शर्म कर लो। 2 इंटू 1 क्या कुछ और आ जाएगा। चलो बताओ अब कितना आ रहा है जल्दी। 2.7 आ गया। चलो ये आपने नॉर्मल कर दिया, स्टार्ट्स वाला काम। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होएगा, देखो यहां x आएगा और इसके साथ प्रोबेबिलिटी आएगी। अब रीडिंग्स तो वही है, 1 2 3 एंड 4। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये टोटल रीडिंग्स 10। 1 कितनी बार है, 2 बार है, 2/10। 2 कितनी बार है, 3/10, फिर 1/10 और फिर 4/10। यहां पे सीधा आपने जो है एक्सपेक्ट, इस केस में हम इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। नॉर्मल में हमने मीन कहा है, प्रोबेबिलिटी में हम वर्ड यूज करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहां पे आपने सीधा मल्टीप्लाई कर देना बस। 1 इंटू 2/10 प्लस 2 इंटू 3/10 प्लस 3 इंटू 1/10 प्लस 4 इंटू 4/10, ये हो जाएगा जो भी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, या इसको मीन भी कहा जाता है। अब करके देख लो, सेम ही आंसर आएगा 2.7। ठीक है, अब आप डिफरेंस समझो, क्या डिफरेंस है। यहां पे मैंने डिवाइड नहीं किया, यहां डिवाइड किया हुआ है। फर्क क्यों है, क्योंकि यहां पे ना टोटल नहीं था आपके पास, इसलिए डिवाइड बाय टोटल किया था। प्रोबेबिलिटी में ना सभी के नीचे टोटल पहले ही आ गया, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। डिफरेंस समझ आया आपको कि यहां डिवाइड क्यों नहीं करा, वहां क्यों करा हुआ है, क्योंकि वहां नंबर ऑफ रीडिंग्स मिसिंग है। यहां तो जब इनको सम अप करेंगे आप, नंबर ऑफ रीडिंग्स पहले डिवाइडेड हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी में टोटल नीचे ऑलरेडी आ जाता है, इसलिए डिवाइड की जरूरत नहीं पड़ी। तो डाउट कंफ्यूजन डन। चलिए ये था बस अपना टॉपिक एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसको बस थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन x इंटू पी एक्स, ये इसका बन जाएगा फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेना एक बारी। बुक देना है। ये होगा सभी का पहले। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप, 2-3 क्वेश्चन है, सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, यहीं पे कर लेते हैं कवर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉक्स कंटेन्स 8 balls of which 2 are defective, जिसमें से 2 क्या है, डिफेक्टिव है। A man selects 3 items. The expected value of number of defective items. Number of defective items is, ऑप्शन है पहला 1/4, दूसरा 3/4, तीसरा 5/7 और आखिरी ऑप्शन है 3/7। ये सीपीटी का क्वेश्चन है, ये सीए फाउंडेशन में भी आए हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको ट्राई करिए। अब सबसे पहला काम पता है क्या, जो प्राइमरी हमारा टास्क है, एक्सपेक्टेड वैल्यू किस चीज की निकालनी है, डिफेक्टिव आइटम्स की निकालनी है। तो हम जो कैपिटल एक्स असाइन करेंगे, वो किसको असाइन करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को। अब बंदे ने कितनी आइटम्स निकाली हैं, 3 है, कितनी 8, 8 में से डिफेक्टिव कितनी है
अब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 3 उसने निकाली है, डिफेक्टिव चाहिए, या तो कोई भी डिफेक्टिव ना हो 0, या एक डिफेक्टिव हो जाए, या 2। 3 वाला केस आना चाहिए था बट आएगा नहीं क्योंकि 3 डिफेक्टिव है ही नहीं, डिफेक्टिव ही 2 है, तो यहां प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। 3 वाले केस में तो सीधा 0 लिख दो आप, ना लिखो, मतलब वैसे 3 बॉल्स निकाली हैं तो हो सकता है तीनों डिफेक्टिव हो, वो हो नहीं सकता, इसलिए प्रोबेबिलिटी इंपॉसिबल इवेंट है ये, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज पे। अब ये बताओ 8 बॉल्स हैं, उसमें से डिफेक्टिव कितनी है, 2 डिफेक्टिव है, ये लिखा हुआ है 8 बॉल्स ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव। फर्स्ट केस में कितने डिफेक्टिव, 0, बंदे ने निकाली कितनी, इसका मतलब क्या कि तीनों की 3 नॉन डिफेक्टिव। अगर 0 डिफेक्टिव है मतलब कोई डिफेक्टिव आई नहीं उसके पास, और उसने 3 बॉल्स निकाली है, तो तीनों की 3 कैसी होंगी, नॉन डिफेक्टिव। अब 8 में से डिफेक्टिव कितनी है, 2, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी है, 6। मतलब जो उसने बॉल्स निकाली है वो इन 6 में से निकाली है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 6C3 डिवाइडेड बाय 8C3। कुछ समझ आया, मतलब उसने जो 3 बॉल्स निकाली हैं तीनों की 3 क्या है, नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि यह 0 डिफेक्टिव की बात हो रही है। जब 0 डिफेक्टिव है इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जो बाकी के 3 बॉल्स हैं वो तीनों की 3 नॉन डिफेक्टिव है। एक ही बात है ना, बंदे ने 3 बॉल्स निकाली, डिफेक्टिव आई नहीं कोई, तो इसका मतलब क्या है, तीनों की 3 सही बॉल है, और सही है कितनी, 6, मतलब उसने उन 6 में से कोई सी 3 निकाली है। कुछ पल्ले पड़ा, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या है 8 में से कोई सी 3। कुछ समझ आया जी। चलो अब से अगले पे आ जाइए, अगले में क्या है, अगले में क्या है, एक डिफेक्टिव। यहां हमने मेंशन किया हुआ है कि जो कैपिटल एक्स है ये डिफेक्टिव की बात करेगा, साफ लिखा हुआ है ना आपने ब्रैकेट में, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स की बात कौन करेगा, कैपिटल एक्स। यहां कैपिटल एक्स की वैल्यू, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है, वो चलो बाद में, पहले मतलब क्या है, एक डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है, तो एक डिफेक्टिव का मतलब 2C1, 2 में से कोई एक, और 2 नॉन डिफेक्टिव है मतलब 6C2 डिवाइडेड बाय 8C3। अब बीच में मल्टीप्लाई क्यों लगाया, एंड है, क्योंकि बोल 3 पूरी करनी है ना, एक डिफेक्टिव के साथ 2 नॉन डिफेक्टिव भी निकालनी पड़ेंगी, एंड है, ऑप्शन नहीं है। कहां पे, एक कर दो, इंटू लिख दो, इंटू 2C0 1 ही होता, क्या फर्क पड़ेगा, वहां लिखना है आपने, इंटू 2C0 लिखोगे ना, 2C0 1 होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर हुई चीज ये। चलो अब आगे आ जाओ, 2 वाले केस में क्या लिखे बताओ, 2 वाले केस का मतलब क्या हुआ, 2 डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव, बताइए 2C2 इंटू डिवाइड बाय, बस हो गया क्वेश्चन। अब ये जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए कितना कितना आ रहा है, कितना हाफ आ रहा है, 20 डिवाइड बाय 56 ऊपर 20, पहला 20 बाय 56। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, सुनो, अगर ना कोई औखी सी कैलकुलेशन आ गई मान लो, अब ये आपसे नहीं हो रहा, अब क्या करो, पे एक कर लो, एक कर लिया आपने, 20 बाय 56 आ गया, ये सौखा सा लग रहा है, ये वाला काम लग रहा ना, ये 2C2 कितना होता है, 2C2 1 होता है, 6C1 6, यहां आ गया 6 बाय कितना 56। अब आपको मैंने ऊपर एक ट्रिक बताया था कि अगर पीडीएफ है तो सबका सम 1 बनेगा। अब ये चेक करो, 20 और 6 26, 56 है टोटल, 26 पूरे हो चुके हैं, कितने रह गए 30, इसका आंसर पक्का 30 बाय 56 आ रहा होगा, चेक कर लो, ठीक है। तो ये समझा करो चीजों को, हर बार कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, हमें पता सभी का सम 1 बनना चाहिए। यहां 20 और 6 26, 56 टोटल पूरा करना है हमें, ताकि 1 कट जाए आपस में 1 आ जाए, तो कितना बैलेंस रह गया 30,
तो इसको असाइन कितना करेंगे 30/56। अगर नहीं करना सॉल्व कर लो। 6c2 कितना 6c2 15 और 2c1 2 15 2 जा डिवाइड बाय तो देख लो सेम आ रहा है। ठीक है जी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पे आ जाइए। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ। अब मुझे चलो इसको स्टार्ट्स में आप लिंक करके दिखाइए। स्टार्ट्स में इसको कैसे करेंगे हम। हाँ जी स्टार्ट्स में इसको कैसे लिंक करेंगे आप बताइए जरा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 56 रीडिंग्स हैं, उसमें से जीरो कितनी बार है 20 बार जीरो है, वन कितनी बार है 30 बार वन है, और टू कितनी बार है 6 टाइम्स 2 है। अगर स्टार्ट में लिंक करें ना कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या क्या गई है, जीरो गई है, वन गई है और टू गई है। थ्री तो गई नहीं, वो तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 56 रीडिंग्स में से जीरो 20 बार है, 56 रीडिंग में से वन 30 टाइम्स है, और 56 में से टू 6 टाइम्स है। अगर स्टार्स में मुझे टेबल बनाना हो मैं इस तरह से बनाऊंगा इसको एक्स एफ एक्स, यहां जीरो यहां वन यहां टू। जीरो की फ्रीक्वेंसी 20, वन की फ्रीक्वेंसी 30 और टू की। ये बन गया स्टैट्स का टेबल, और इसके बाद इसका मीन या इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एक ही बात। आपको समझ आ गया, क्लियर है। अब बस यहां पे क्या करेंगे हम प्रोबेबिलिटी में समेशन एक्स इनटू क्या करेंगे पी एक्स, डिवाइड कुछ नहीं करना क्योंकि पी एक्स में ऑलरेडी टोटल नीचे होता है। देखो 56 ऑलरेडी नीचे पड़ा है। आप करिए जरा जीरो इंटू कितना 20/56 प्लस वन इंटू कितना 30/56 प्लस टू इंटू कितना 6/56 कितना आ गया 42/56। कैंसिल करिए 7/8 ये आएगा 3/4 आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी 3/4। कुछ क्लियर हुआ आपको। मतलब क्या करना है, पहले तो एक टेबल बनाना है आपने, टेबल बनाने के बाद उसको स्टार्स के साथ लिंक करके देखना है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज हमने असाइन करी हैं और उसका मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी में क्या मतलब है, स्टार्स में उसका क्या मतलब है। कुछ बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं पहले टेबल कौन सबसे पहले बनाता है। क्वेश्चन ये है, हाँ ये रहा आपके पास ना, मैं क्वेश्चन बताता हूं पहले। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 1 2 2 एंड 3। आपने करना क्या था सुनो। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 5 कार्ड्स पड़े हैं, हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। पहले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ 1, अगले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 2। मतलब इस तरह से 5 कार्ड्स एक बॉक्स में पड़े हैं। ठीक है, आपने क्या करा, दो कार्ड्स निकाले, उन पे जो नंबर्स आए, जो भी नंबर्स आए उनको ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब वो एक उसको एक टर्म दे दिया स्कोर, उसको एक नाम दे दिया, उस टर्म का नाम क्या है स्कोर। मेरी इतनी बात समझ गया, क्लियर हो गया। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्कोर निकालनी है। किसी को क्वेश्चन ना पल्ले पड़ा हो बता दीजिए। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन। हाँ जी चलो सुनो, आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 5 कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। पहले कार्ड के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 1, तीसरे के ऊपर 2, चौथे के ऊपर 2, पांचवें के ऊपर 3। उन 5 कार्ड्स को आपने एक बॉक्स में डाल दिया। फिर एक बंदे ने क्या किया, उसमें से कोई से 2 कार्ड पिक कर लिए, उनके ऊपर जो भी नंबर्स आए उनको ऐड कर दिया। वो जो एडिशन के बाद जो फाइनल मिला उसको नाम दे दिया स्कोर। इतनी बात क्लियर है। आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी है, स्कोर की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। देखते हैं, दिमाग लगाओ।
चलो अब मुझे ये बताओ मिनिमम क्या होगा, 2 कार्ड्स, एक एक वाले कार्ड्स निकालने, मिनिमम 2 हो जाएगा, मैक्सिमम 5 होगा। तो यहाँ स्कोर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैपिटल एक्स किसको मानूंगा, स्कोर को। इतनी बात समझ आ गई। जिस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, मतलब जिस चीज का मीन निकालना है, उसी को असाइन करेंगे हम। अब आप ये बताओ ये स्कोर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5। अब यहां लिखते हैं प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। ये कार्ड नंबर 1, ये कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, 4 एंड 5, 5 कार्ड्स है। निकाले कितने, 2 कार्ड्स निकाले, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आएंगे, 5 में से 2 कार्ड्स निकालने हैं, कितने ऑप्शंस होंगे, 5C2, 5C2 कितना होता है 10, 10 तरीके बन सकते हैं कार्ड्स को निकालने के, 5 में से कोई से 2 कार्ड। अब 2 स्कोर कब कब आएगा, जब फर्स्ट और सेकंड कार्ड निकला। मेरी बात समझ लो, मैं यहां सारे बना के दिखा देता हूं। आपके पास 5 कार्ड्स हैं, C1, C2, C3, C4, ये इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ही सीन है। अब 5 में से 2 पत्ते निकालने आपने, पहला C1, C2, दूसरा C1, C3, C1, C4, C1, C5, वैसे 5C2 होता है ना, 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 10, वो 10 कैसे कैसे होएगा, फिर C2, C3, C2, C4, C2, C5, C3, C4, C3, C5, C4, C5, ये 10 तरीके आ गए। समझ रहे हो बात, क्लियर। 1 का 2 से पेयर, 1 का 3 से पेयर, 1 का 4 से पेयर, 1 का 5 से पेयर, सभी की पेयरिंग करानी है। फिर 2 का 1 से हो चुका, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 1 2 से हो चुका, 3 4 3 5, 4 का सिर्फ 5 से आएगा। ये टोटल चेक कर लो, 10 बन रहे होंगे, बन गए। अब जब आपने C1 C2 निकाला, स्कोर कितना मिला, C1 पे क्या लिखा हुआ है 1, C2 पे, उन दोनों को ऐड किया, इससे हमें स्कोर मिला 2। C1 C3 स्कोर मिलेगा 3, C1 C4 स्कोर मिलेगा 3, C1 C5 स्कोर मिलेगा 4, C2 C3 3, C2 C4 3, C2 C5 4, C3 C4 4 होगा, 4 ही होगा ना C3 C4 से, फिर C3 C5 5 और C4 C5 5। अब हम इसको टेबल में बनाते हैं। ये 10 में से 2 स्कोर कितनी बार आया, एक बार, तो 2 स्कोर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे 1/10। 3 स्कोर कितनी बार आया, 1 2 3 4, ये 4 बार आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख देंगे कितनी, 4/10, कि 10 में से 4 ऐसे केसेस बनेंगे जब आपको सम कितना मिलेगा 3। कुछ समझ आया ये। फिर 4 पे आ जाइए, एक ये रहा, 1 2 3, ये भी 3 बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 3/10। 5 की बोलो, अगर 5 की मैं बिना देखे वो बात करूं, 1 और 2 सॉरी 4 5 + 3 8 हो गया, कितनी आनी चाहिए 2/10, क्योंकि पीडीएफ कंप्लीट करना है हमें। वैसे चेक कर लो, 2 ही होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, देख लो। कुछ समझ आया आपको ये। 5C2 का मतलब है 5 में से कोई से 2 कार्ड आपने निकालने हैं, वो कैसे निकलेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 4 4 एंड 5। वो हर एक की मैंने स्कोरिंग कर ली कि इससे मुझे ये स्कोर मिलना है, इससे मुझे ये स्कोर मिलना है, इससे मुझे ये स्कोर मिलना है। फिर मुझे जो स्कोर चाहिए था 2, वो सिर्फ एक ही केस में आएगा 1 और 2 से। फिर जो मुझे स्कोर चाहिए 3, वो 4 केसेस में मुझे मिल रहा है, C1 C3 से मिल रहा है, C1 C4 से, C2 C3 से, C2 C4। कुछ ठीक है, समझ आ गई इतनी बात, बस ये बन गई डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको जरा प्रोबेबिलिटी में लिंक करके दिखाना। इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे लिंक करेंगे, सॉरी स्टैट्स में कैसे लिंक करेंगे। इसका मतलब ये है कि यू हैव 10 रीडिंग्स, उसमें से 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, 4 बार, 4 कितनी बार है, 3 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। इस डेटा का आपने मीन निकालना है, या इस डेटा की आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, इज वन एंड द सेम थिंग। 3 पॉइंट, कुछ समझ में आया। अब थोड़ा आइडिया हो गया आपको कि एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी में कैसे
स्टैट्स के साथ हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बस ये समझ आ गया कि कोई दिक्कत नहीं आनी। फिर वेरियांस भी इसी से हम आगे समझेंगे वेरियांस क्या होता है, फिर उसी से स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, वो सब इसी से आएगा। अगर आपको ये रिलेट करना आ गया कि प्रोबेबिलिटी को स्टैट्स के साथ कैसे रिलेट आप कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा, ये सब कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।